नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। आज आपके लिए बिहार एसएससी जीएस का सेट प्रैक्टिस 3 लेकर आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है रिएक्टर स्केल, ऑप्शन बी में वेबर मीटर, ऑप्शन सी रडार, ऑप्शन डी है टेलीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का क्या है, एक स्केल है। इनमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं तथा प्रत्येक इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्र रखता है। देखिए, राशि केरल स्केल तथा मार्केली स्केल भी भूकंप तीव्रता मापने का क्या है, एक यंत्र भी है। देखिए, भूकंप की तीव्रता मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ यानी भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई, तो इनकी राइट आंसर क्या है, 1991 से 92 में हाथी परियोजना आरंभ की गई थी। वर्तमान में 26 हाथी परियोजना देश में है और 2010 ईस्वी में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित भी किया गया था। चलिए 3 नंबर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। ऑप्शन ए है 1752, ऑप्शन बी है 1760, ऑप्शन सी है 1761, ऑप्शन डी है 1763। तो ये पानीपत का पूछा तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में क्या हुई थी, लड़ी हुई थी। आप किन के बीच लड़ी गई थी, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच क्या हुई थी, लड़ी गई थी 14 अप्रैल 1761 ईस्वी में, जिनमें अहमद शाह अब्दाली को यानी अफगान के शासक को जीत हुई थी और इसमें इब्राहिम खां गद्दी मराठा की ओर से लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोग जानते हैं 1526 ईस्वी में और दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। ऑप्शन ए 1809 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1862 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1908 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1809 ईस्वी में लोकपाल की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, तो स्वीडन में। कहाँ की गई थी, आप लोग को याद रखना है, कहाँ की गई थी, तो स्वीडन में। चलिए देखिए, भारत में लोकपाल और लोक नियुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था और भारत में पहला लोकपाल बिल 1968 ईस्वी में लोकसभा में लाया गया था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, छपरा में स्थित है कि मोढ़ौरा में स्थित है कि गया में है कि मधेपुरा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है छपरा में क्या है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। देखिए मधेपुरा में इलेक्ट्रिक रेल इंजन परियोजना बनाने का कारखाना है, मधेपुरा में इलेक्ट्रिक रेल इंजन। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था। भारतीय को पूछ रहा था। ऑप्शन ए है, देखिए सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। 6 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सुषमा स्वराज। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर बौद्धिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। साइबर स्पेस पर बौद्धिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब आगे, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब, 1828 ईस्वी में कि 1829 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। यानी 1828, 1928, 1825 और 1829 ईस्वी में कब की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और किसने की थी पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि राजा राम मोहन राय ने की थी। देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में यदि अधिक जानते हैं तो राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जन्मदाता के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 1825 ईस्वी में राजा राम ने
देखंत कॉलेज की स्थापना भी की थी। एक कॉलेज की स्थापना की थी, उनके कॉलेज का क्या नाम था? देखंत। चलिए 9 नंबर, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? नवादा, सिवान, गोपालगंज, छपरा। नवादा, सिवान, गोपालगंज, छपरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार का कौन सा है? तो गोपालगंज। यहाँ पर लिंगानुपात कितना है? तो 1021। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मुंगेर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। यानी याद रखें माधव राष्ट्रीय उद्यान, माँ से चालू है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम रेलवे परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम रेलवे परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बड़ोदरा है, चेन्नई है, ऑप्शन सी में कपूरथला है, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बड़ोदरा में प्रथम रेलवे परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और देखिए कपूरथला जो है पंजाब में है, यहाँ पर रेलवे कोच क्या होता है? बनाया जाता है। देखिए चेन्नई के निकट पेराम्बूर में सवारी गाड़ी का डिब्बे बनाने के क्या है? कारखाना है, यहाँ पर सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं। और कपूरथला में क्या? पंजाब में है, जिसमें रेलवे कोच बनाया जाता है। और बड़ोदरा में क्या? रेलवे परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के। देखिए रुपे कार्ड को पहली बार कब जारी किया गया? रुपे कार्ड को पहली बार कब जारी किया गया आपको बताना है। 12 नंबर ऑप्शन ए है 2014 में, ऑप्शन बी है 2010 में, ऑप्शन सी है 2015 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 2012 ईस्वी में। तो रुपे कार्ड को पहली बार कब भारत में व्यावसायिक स्तर पर जारी किया? तो 2012 ईस्वी में। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? भारत में कि ऑस्ट्रेलिया में कि USA में कि ब्रिटेन में? PIL की अवधारणा पूछ रहा है, तो इनकी अवधारणा सबसे पहले USA में की गई थी। देखिए PIL की अवधारणा सबसे पहले USA में हुई थी। और भारत में PIL का प्रारंभ करने का श्रेय न्यायमूर्ति PN भागवती और कृष्ण आयर साहब को जाता है। और भारत में 1986 से प्रारंभ हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है लंदन में कि न्यूयॉर्क में कि सिंगापुर में कि नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में उपभोक्ता संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था 2017 ईस्वी में। चलिए 15 नंबर है, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? 80वां, 75वां, 76वां कि 91वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75वां। देखिए 2020 में ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स में भारत का 84वां रैंक था। 2020 में 84वां रैंक था, इसके बाद 75वां रैंक पर आ गया। चलिए अब आगे है 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है भोजपुर, ऑप्शन डी है रोहतास। किस जिले में महिला की साक्षरता सबसे अधिक है? तो कहाँ पर है? तो रोहतास जिले में। और पूछेगा न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो सहरसा जिले में। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है? तो पूर्णिया में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का स्थापना कब की गई? पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का स्थापना कब की गई? तो 1977 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में किसने 48 केजी भार वर्ग में महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता? मीराबाई चानू, संजीता चानू, थुन्या सुखचेरियान, तसा चानू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेट लिफ्ट में मीराबाई चानू ने जीता था 48 केजी। और ओलंपिक में महिलाओं के लिए रजत पदक जीतने वाली यह
पहला महिला थी कौन? मीराबाई चानू। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? यान मार्टिन, पीटर केन, जेन मैक्सवेल, पैट बेकर। यानी लाइफ ऑफ पाई आपको याद रखना है, इनके लेखक कौन है? यान मार्टेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए लाइफ ऑफ पाई उपन्यास पर आधारित बॉलीवुड फिल्म लाइफ ऑफ पाई के 4 ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है और इनकी रचना 2021 ईस्वी में हुई थी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की थी? जापान, ईरान, उत्तर कोरिया, यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? यूएसए। और इनकी स्थापना कब हुई थी? 1946 ईस्वी में, और भारत 1946 ईस्वी में यूनेस्को का सदस्य भी बन गया था और इनका मुख्यालय फ्रांस यानी पेरिस में है। और इनका कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 193। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ी में कि महादेव पहाड़ी में, अगस्त्य पहाड़ी में कि नगा पहाड़ी में? आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी में, क्योंकि वहाँ के क्षेत्र के मूल जनजाति है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। प्रसिद्ध स्थल उटकमंड और ऊटी नीलगिरी में है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, अवधी साहित्य मृगा की रचना किसने की? शेख नबी, मलिक मोहम्मद जैसी, मंजन, कुतुबन। अवधी साहित्य मृगा की रचना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबन। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी है स्वर्ण और ऑप्शन डी है तांबा। तो देखिए स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? तो यानी बागवानी से, यानी इसमें आ जाएगा हॉर्टिकल्चर। इसको गोल्डन रेजुलेशन भी कहा जाता है, यानी सुनहरी क्रांति भी इसे कहा जा सकता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ से आरंभ की गई? दरभंगा, पटना, चंपारण की कैमूर। तो नील सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए गए थे? चंपारण में। यह कब शुरू किए गए थे? तो 1917 ईस्वी में। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन है, उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है हिलेरी मेंटेन, ऑप्शन बी है बेन ओकारा, जूलियस पैट्रिक बोनर्स, ऑप्शन डी है एनी राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिलेरी मेंटन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो 1966 से 1969, क्योंकि यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या था, वो पूरा नहीं हुआ था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ममता कालिया की मृदुला गर्ग, मनु भंडारी, कृष्ण सोबती। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। चलिए आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो 5 जून 2015 को कि 2 अक्टूबर 2016 को कि 1 मई 2016 को कि 5 जून 2016 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 जून 2016 को बिहार लोक शिकायत अधिनियम क्या पारित किया गया था। चलिए 30 नंबर है, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत का उप प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला वित्त अधिकारी, पंचायत समिति के प्रमुख। यानी बोल रहा है कि बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचायत समिति के प्रमुख।
देखिए पंचायत समिति का गठन जो होता है प्रखंड के स्तर पर होता है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का सदस्य निर्वाचित होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? क्लार्क मार्क्स और एफ एंगल्स, आर.सी. मजूमदार, बी.डी. सावरकर, बिपिन चंद्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्लार्क मार्क्स और एफ एंगल्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दास कैपिटल के लेखक क्लार्क मार्क्स थे, जिनका इन्होंने के दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में कराया था। और बी.डी. सावरकर की रचना फर्स्ट वर्ल्ड इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लार्क मार्क्स और एफ एंगल्स। चलिए 32 नंबर, पाइका। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से? बिहार, राजस्थान, पंजाब की केरल। पाइका को बताना है आपको नृत्य, जो नृत्य है किस राज्य से क्या है? संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से, क्योंकि यह बिहार और झारखंड का लोक नृत्य है। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड के राइटर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लाला लाजपत राय की रचना है अनहैप्पी इंडिया। और इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। चलिए 34 नंबर, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? कलहांडी उड़ीसा, उदयपुर राजस्थान, वाडनगर गुजरात, सागर मध्य प्रदेश। कहाँ से शुरू किया गया? तो वाडनगर गुजरात से। मिशन इंद्रधनुष योजना। देखिए इसके तहत उन सभी बच्चों को 20 तक टीकाकरण के अंतर्गत टीका लगाना जिससे टीका नहीं लगा था। चलिए 35 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 5 जून है, ऑप्शन डी है 11 जून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2017 मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन है? एंड्रिया मेजा, स्टेफिन हिल, मनुषी छिल्लर, स्टेफनिक डेल। यानी मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता में विजेता कौन हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुषी छिल्लर। 37वां क्वेश्चन है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो BPCL, HAL, GAIL, HPCL। तो इसका राइट आंसर है GAIL को महारत्न का कंपनी का नाम दिया गया, जिनका पूरा नाम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 13 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है कौन सब सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है। तो उड़ीसा में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है। 39 नंबर, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में। कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। यह अधिवेशन कांग्रेस का 28वां अधिवेशन था और इनके अध्यक्ष थे RN माधोलकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कोलकाता। 41 नंबर है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में अवस्थित है। यहाँ की प्रमुख जनजाति क्या है? गारो है। गारो, खासिया, जयंतिया। गारो, खासिया और जयंतिया पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों की क्या है? श्रृंखला। चलिए 42 नंबर, हिंदी उपन्यास कंकाल
की रचना किसने की? हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? तो जयशंकर प्रसाद। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है? निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टार्लिंग। चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। यानी किसके द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। चलिए अब 45 नंबर, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो धमाल कहाँ का लोक नृत्य है? तो हरियाणा। तो हरियाणा के लोग क्या करते हैं? धमाल मचाते हैं, इसीलिए। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन, 2015 से 16 के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया है? इलाहाबाद, भोपाल, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है उज्जैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 47 में। देखिए, आई होप आप लोग को अच्छे से याद हो रहा होगा। तो चलिए अब वीडियो अब खत्म ही होगा, 50 क्वेश्चन है सिर्फ। तो 47 में क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? बलिया में ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है तामलुक में, ऑप्शन सी है तलचर में, ऑप्शन डी है सतारा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतारा में। कहाँ स्थापना की गई थी? तो सतारा में। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, देवी मैंग्रोव कहाँ है? देवी मैंग्रोव कहाँ है? कहाँ है? तो उड़ीसा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए 49 नंबर है, किल कैनल जोड़ता है। किल कैनल यानी किल नहर, किल नहर किनको किनको जोड़ता है? उत्तरी सागर के नॉर्वेजियन सागर से, अजोब सागर को काला सागर से, आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। यानी किल नहर जो किनको किनको जोड़ता है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से क्या करता है? जोड़ता है। चलिए अब 50 नंबर है क्वेश्चन, नामीबिया की राजधानी कहाँ है? नामीबिया की राजधानी कहाँ है? नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो ब्रेजिस्कल, डोरडोविस, गबून, विंडहोक। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? नामीबिया की राजधानी कहाँ पर है? नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। नामीबिया की राजधानी कहाँ पर है? विंडहोक। चलिए 51 नंबर है, इसमें लगभग 55 क्वेश्चन आए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एन दत्त मजमूदार, एम एन राय, शिवनेंद्र दास नाथ बोस, एम एन घोष। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम एन राय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम एन राय। एम एन राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उस पद से नहीं हटाया जा सकता। ऑप्शन ए है संविधान के उल्लंघन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, अव्यवहार के मामले में, कानून के उल्लंघन के मामले में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पूछ देगा कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उस पद से नहीं हटाया जा सकता। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अव्यवहार के मामले में। चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन औषधि को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना
यानी ऑप्शन ए में गर्भवती महिला को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, उचित दाम पर सिर्फ बीपीएल परिवारों को दवा उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी है पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी प्रधानमंत्री जन औषधि का उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध उनको कराना है। चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन है, 2015 से 16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया? तमिलनाडु कि आंध्र प्रदेश कि केरल कि कर्नाटक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी केरल राज्य में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन किया गया था 15 से 16 के दौरान। चलिए 55 नंबर, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 16। यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।